हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए आज से हम लोग एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। और यह प्रैक्टिस सेट जो है यह घटना चक्र का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घटना चक्र 2023 बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसका नाम है टोह सीरीज। और इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हैं। ये सभी 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। यह फुल सेट है। टोटल इसमें 100 प्रश्न है, जैसे कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2023 के लिए घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि सरोवर का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें से कौन सा है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तालाब। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर आप कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका किंवदंती हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत ही बढ़िया यह प्रैक्टिस सेट है। जैसे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को इसमें दिया गया है। रोज़ मैं आपको एक सेट उपलब्ध करवा दूंगा, और फ्रेंड्स इन सब का आंसर आप नोट करते चलिए, क्योंकि जब मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दूंगा तो वहाँ पर आंसर उपलब्ध नहीं होगा, इसीलिए आप लोग आंसर नोट करते चलेंगे। तीसरा प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब यहाँ पर देखिए, चिड़ियाघर तो सब में लिखा गया है, लेकिन चिड़ियाघर जो है सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी टिक किया है उनका राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है दिन दूना रात चौगुना। तो आपने सुना होगा कि दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करना। तो यह आपका हो जाएगा खूब उन्नति करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। इससे बेहतर कहीं भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। चैनल से जुड़िए और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों को बताइए, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बताइए, ताकि वो भी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। पांचवा प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये भाग 1 है, ये देखिए भाग 2 है, उसके बाद भाग 3 है, और यहाँ पर देखिए भाग 4 है। भाग 4 जो है कोई त्रुटि नहीं है। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। बताइए कौन सा इसमें से हम टिक लगाएंगे। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। होनी चाहिए नहीं होगा, होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है? भाग 3 में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उत्थान यहाँ पर रेखांकित भी किया गया। उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। उत्थान का क्या होगा विलोम शब्द? तो फ्रेंड्स ये पतन होगा। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं देव। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, देव। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सुरेंद्र वर्मा को 1996 में मुझे चांद चाहिए, मैं यहाँ लिखता हूँ मुझे चांद चाहिए, उपन्यास के लिए जो है इनको 1996 में 1996 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सुरेंद्र वर्मा जी को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कारित किया गया था, तो इनको 1993 में 1993 में जो है संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी उपसर्ग जो है यह लगा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता चलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैंने 20-25 वीडियोज़ आपको कराए हैं, अगर आपने उसको पूरा ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये सेट आपको बहुत ही आसान लगेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या हैं यूट्यूब पर ऐसे हैं जिनको बिहार के बारे में, यानी कि बिहार पुलिस के जो सिलेबस हैं उनके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। वो लोग रैंडमली प्रश्न लेकर के आ रहे हैं जो कि कभी भी बिहार पुलिस से नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसे जगह पढ़िए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे ही चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई करें, कहीं भी पढ़िए जहाँ पर बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उनको उचित आइडिया हो, वहाँ पर आप पढ़िए। देखिए सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता किससे चलता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। वह क्या है, सर्वनाम है। मेले में गई थी, ठीक है। एक और लिख रहा हूँ, वह मेले में गया था। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये वाला जो है यह क्या है, यह पुल्लिंग है, और यह वाला क्या है, नीचे वाला स्त्रीलिंग है। अच्छा, इसका पता आप कैसे लगा पा रहे हैं, दोनों में वह सर्वनाम है। वहीं पूछा गया कि सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता कैसे चलता है। तो यहाँ पर देखिए गया था और गई थी, यानी कि आप क्रिया से पता कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिएगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यानी कि उल्टा शब्द आपको बताने किसका, फीड का क्या होता है, खाना खिलाना, और उल्टा क्या होगा, भूखा मारना। तो यहाँ पर स्टार्व जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी नॉरिश, फॉस्टर और सस्टेन ये क्या है, फीड के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि यह सिनोनिम्स हैं। यह क्या है, सिनोनिम्स हैं फीड के। और यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टार्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द करेक्ट टर्म ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी को जो रखने वाला जगह होता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसाइलम। एसाइलम कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑर्फनेज क्या होता है, तो यहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं उनको रखा जाता है। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इनमें से स्पेलिंग का इनकरेक्ट कौन सा है। तो ये तो सही दिया गया है, उसके बाद ये भी सही दिया गया, इसके बाद ये भी सही दिया गया है, ये वाला जो है ये गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसको मैं शुद्ध लिख देता हूँ, ANOMALOUS होगा इसका, ठीक है, एनामोलस। इसका मतलब अनियमित होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड या वर्ड्स। आई विश आई वर ए किंग, इसका हिंदी होता है कि काश मैं राजा होता, ठीक है। आई विश आई वर होगा यहाँ पर, WERE का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, जब भी विश वर्ड लगेगा, आई विश आई वेर ए प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से, तो आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड या वर्ड्स। दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीप, बताइए यहाँ पर क्या होगा, थीप स्टोल, जिसे कि चोर ने चुरा लिया था, वहीं यह हीरे की रिंग है। चलो उसके बाद यहाँ पर देखिए इस पैसेज को पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया, उसका आंसर देना है। देखिए प्रश्न है कि द मार्टियर्स हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड। अब यहाँ पर आइए पैसेज देखिएगा, द मार्टियर्स, यहाँ पर देखिएगा, दे वांटेड टू द नेशन, ठीक है, टू बी फ्री फ्रॉम ऑल स्लेवरी एंड बॉन्डेज। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको मिल भी जाएगा कि द कंट्री टू बी रोल ओवर द अदर नेशन, गलत है। द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, यही वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप इजीली बना लेंगे। इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बार पैसेज को पढ़ने के बाद आप इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देयर शुड बी ए परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स। ए पेयर ऑफ सीजर्स, यहाँ पर देखिएगा जब भी ए पेयर लग जाएगा ना, पेयर ऑफ सीजर्स इज नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क, इज का इस्तेमाल होगा यहाँ, ठीक है। सीजर्स मतलब कैंची होता है, आपको पता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पुट इन करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। आई नो डैट यू, बताइए यहाँ पर क्या होगा, खाली स्थान है 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। बताइए, यू वर 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारा अंतिम जन्मदिन आया था उस समय तुम 20 साल के थे, वेयर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ठोस का सब्लिमेशन, 1 मिनट रुक जाइए, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है।
तो ठोस की शुद्धता जो है यह मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु, उसी के द्वारा इसको निर्धारित की जाती है। यदि ध्यान देंगे, यदि किसी ठोस का कोई भी उसमें अशुद्धि है ठोस में, तो उसका क्या होगा, गलनांक कम हो जाता है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान होती है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखेंगे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? एक 1912 कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। 1912 वाला बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने किया था। R.N. माधोलकर ने किया था, ठीक है। अच्छा, ये 1922 पूछा गया है, ये गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने किया था। 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? करंट का भी प्रश्न पूछा जाता है बिहार पुलिस में। देखिए, 17वां प्रवासी दिवस था, इसको याद रखना है। 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन इंदौर में किया गया था। अच्छा, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मुख्य अतिथि थे ये कौन थे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, यही मुख्य अतिथि थे। चलिए, वर्तमान में बिहार का जो है महाधिवक्ता कौन है? अच्छा, महाधिवक्ता जो होता है यह कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 के अनुसार इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही यह पद धारण करता है। पीके शाही हैं, प्रशांत कुमार शाही हैं वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता। चलो, उसके बाद देखिएगा कि दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो है यह कब मनाया गया? यहाँ पर देखिए 2 बार रिपीट हो गया, एक ही प्रश्न है, 24 नंबर, ठीक है। तो यह प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 25 नंबर है कि नवंबर 2022 में किसे गांधी मंडेला अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दलाई लामा को। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, इसमें प्रथम स्थान पर जो है डेनमार्क रहा है। अगर पूछा जाए कि प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है, भारत का स्थान इसमें 77वां रहा है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। और भी लोग इसमें शामिल थे। 1931 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1934 में इसकी विधिवत स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे और सचिव जो थे इसके जयप्रकाश नारायण थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत के कितने राज्यों की सीमा बिहार की सीमा से स्पर्श करती है? तो बिहार से कौन सा? एक तो वेस्ट बंगाल लगता है, एक झारखंड लगता है और एक उत्तर प्रदेश लगता है। तो ये 3 राज्यों की सीमा जो है बिहार से लगती है। और एक देश जो कि नेपाल है, इसकी सीमा बिहार से लगती है। बिहार राज्य में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कब किया गया था? तो यह वित्तीय वर्ष 2006-07 में किया गया था, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2006-07 में। और उस समय जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, उन्होंने ही इसको प्रस्तुत किया था। चलो, इसके बाद देखिएगा कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस प्रकार की मिट्टी से? तो यह मिट्टी जो है, इस मिट्टी का नाम है कछारी मिट्टी। भारत में सर्वाधिक पाइराइट किस राज्य से प्राप्त होता है? तो यह अपना राज्य बिहार है। और बिहार का याद रखेंगे कैमूर और रोहतास जिला, बिहार का कैमूर और रोहतास जिला जो है यह पाइराइट के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है यह पटना है। सबसे कम पूछा गया है शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि सदिश राशि इसमें से कौन सी है? तो इसमें से विस्थापन जो है ये सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन, वेग, बल, संवेग, ये सब सदिश राशि है। बाकी यहाँ पर देखिए ये अदिश राशियाँ हैं। मानव शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा होती है तो शरीर के वजन के 7% के बराबर, शरीर के वजन के 7% के बराबर होती है। नागफनी में विद्यमान कांटे वास्तव में होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए 20 से 25 वीडियो मैंने कवर कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। नागफनी में जो विद्यमान कांटे हैं ये वास्तव में होते क्या हैं? तो ये पत्तियाँ होती हैं। रक्त कणिकाओं में किसका संबंध प्रतिरक्षा से होता है? किसका संबंध प्रतिरक्षा से होता है? तो ये पता है आपको, WBC है, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है, इसी का। अच्छा, RBC क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कणिकाओं में, देखिए सेम क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट हो गया है प्रश्न, कोई नहीं, WBC इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है। चलिए अब 37 नंबर करेंगे कि इसमें से कौन सा असुमेलित है, यानी कि सुमेलित नहीं है। अब देखिए एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ उनका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रेटिनॉल सही है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन सही है, विटामिन के का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल नहीं होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है ये फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, आपको याद होगा। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ये सही है। चलो उसके बाद देखिएगा कि ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को भारत का जो है ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। साथ ही साथ देखिए इन्होंने कौन सी पुस्तक जो है लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखेंगे। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी कि स्टैगफ्लेशन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद देखिएगा कि इरेडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इनका नाम क्या है बताइए? लुइस अल्वारेज हैं, लुइस अल्वारेज। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है द थ्री मस्केटियर्स जो है यह लिखी गई है। उसके बाद देखिए सूची दिया गया है, मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिएगा लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने। चार मीनार का निर्माण जो है यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह और लाल बाग का सुल्तान हैदर अली। तो 2, 3, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद देखिएगा कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अच्छा, जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया? फ्रांस में। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को, याद रहेगा। अनुच्छेद 246 ए जो है अनुच्छेद यह जोड़ा गया संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? बताइएगा, इसमें से कौन सा विकल्प जो है यह सही दिया गया है? तो यह जो विकल्प है यह देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह नागपुर में है। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया था? दोहरे मॉडल को जीएसटी कनाडा से चुना गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों की सूची 2 से मिलान करना है। वजीर कौन होता था भाई? वजीर जो होता था यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी कौन था? तो सैन्य विभाग का प्रमुख। मीर समन जो होता था यह शाही परिवार का प्रभारी, और प्रमुख काजी जो है न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था, काजी, ठीक है। तो इसको अब आप लोग मिला लेंगे, 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये का जो नोट है उसका आकार क्या है? अच्छा, 2000 नोट जो है अब बैन किया जा रहा है, और देखिए उस पर जो है मंगलयान का चित्र अंकित है। 2000 नोट का साइज जो है यह कितना है? तो फ्रेंड्स इसका साइज 66 mm इंटू 166 mm, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 66 और यहाँ भी 66। अब यहाँ 166 और 66 आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा 49 से लेकर के यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आइए नीचे पर 60 तक में, ठीक है। क्या है? मैथ के प्रश्न है, इनका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर आएंगे कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के पतंजलि थे। कपिल किसके प्रतिपादक थे? तो कपिल जो थे ये सांख्य दर्शन के थे, सांख्य दर्शन के, ठीक है, सांख्य दर्शन के। जैमिनी, तो देखिए जैमिनी जो थे फ्रेंड्स यह पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। उलुक कनाद यह जो थे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, उलुक कनाद, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व, तो इसमें से सबसे भारी ऑस्मियम हो जाएगा। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है इसमें से सोडा ग्लास को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कपूर का शोधन किया जाता है, तो ये सब्लिमेशन के द्वारा यानी कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा। उसके बाद देखिए ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का जो साइज होता है, आयाम होता है, ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह जो आयाम होता है यह आपसे पूछा गया है। तो यह आयाम जो होता है यह 28 मीटर गुना 15 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की ठोस परपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की, अब यहाँ धातु लिखा गया है, ध्यान देंगे, तत्व नहीं है, धातु है। धातु की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, धातु जो है सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है, और उसके बाद लोहा है, तो लोहा का दूसरा स्थान है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी, कहीं कहीं आपको शुद्ध जो आर्यनी लिखा जाता है ये ऐसे लिखा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अरण्यनी, अरण्ययानी, अरण्ययानी, यहाँ पर देखिए अरण्ययानी ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर आर्यनी लिखा गया लेकिन अरण्ययानी शुद्ध है। अरण्ययानी किसकी देवी हैं? अरण्ययानी जो है यह वन की देवी हैं। किसकी देवी हैं? वन की देवी हैं। अच्छा, इंद्र वर्षा के देवता थे। सावित्री जो थी, सावित्री ये प्रकाश की देवता थी, सावित्री प्रकाश की देवता थी। और अदिति जो थी यह अनंत काल की देवता थी, अनंत काल की देवी थी अदिति, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो आपको पता है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यह लीवर है, यकृत है, याद रहेगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछ ले तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। सभी पॉइंट्स ध्यान रखना है। मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं? तो ये विटामिन 13 है, ध्यान रखिएगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? यानी कि विषाणु से होने वाला रोग, इसमें से जीका है। ठीक है। चलिए, बीबी का मकबरा संबंधित है। बीबी का मकबरा जो है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और यह कहाँ पर है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की पत्नी। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। देखिए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। तो कूट में से आंसर चुनना है, 1 और 2 3 तीनों सही हैं। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो यह पंचायत समिति के प्रधान को सौंपेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। याद रखेंगे, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विनिरोध में संबंध रखता है? दल बदल पर अंकुश लगाया गया 10वीं अनुसूची के द्वारा। देखिए, 1985 में 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसको 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाई जाती है? तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत में, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में नीति निर्देशक सिद्धांत है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर देखिए निदेशक सिद्धांत दिया गया है। उसके बाद देखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम होता है। कैंडेला किसका मात्रक? ज्योति तीव्रता का। हेनरी किसका मात्रक है? तो यह प्रेरकत्व का मात्रक है, यानी कि इंडक्टेंस का मात्रक है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है दोनों में रिलेशन का? C/5 = F-32/9 होता है। अब यहाँ पर आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, सेल्सियस कितना है? 10 डिग्री है, यानी कि पैमाना 5 गुना होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट कितना होना चाहिए? अगर ये 10 है तो फ़ारेनहाइट 50 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, C की जगह 10 मैंने पुट कर दिया, /5 = F-32/9। 5 दूना 10 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए, F-32 और क्रॉस गुना करेंगे तो 9 दूना 18। F = कितना हो जाएगा? ये -32 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 18 + 32 = 50। तो ये 5 गुना हो गया ना, तो यही ऑप्शन A सही है। चलिए, बारी बारी से रख करके आप चेक कर सकते हैं फॉर्मूला, अगर आपको याद रहेगा तो। उसके बाद देखिएगा कि पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। चलिए, भिन्न द्रव्यमान की 2 पिंडों जो कि आरंभ में स्थिर हैं, उन्हें एक समान बल से एक ही दिशा में गतिशील किया जाता है। दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा? तो दोनों पिंडों में जो है एक समान संवेग होगा। क्या होगा? एक समान संवेग होगा। अगला प्रश्न कि डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? आपको पता है कि 12 mv² होता है। ठीक है। और ये जो है स्थितिज ऊर्जा है।
चलो उसके बाद देखिएगा कि किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए तब। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। टॉर्च में किस सेल का बैटरी का प्रयोग किया जाता है? तो यह कौन सा सेल है? शुष्क सेल का इस्तेमाल टॉर्च में जो है किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण जो स्मॉल जी है उसका मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहला सम्राट था गुप्त वंश का, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। हालांकि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, कामरूप किसका पुराना नाम है, प्राचीन नाम है? तो कामरूप जो है यह असम का प्राचीन नाम है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, कौन सा बंध होता है? तो आयनिक बंध होता है, आयनिक बॉन्ड, जिसको कि हम लोग वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। दोनों ध्यान रखना है। सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है, तो इसमें से जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 यह सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है किसके द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, जब कोई वस्तु धनावेशित हो रहती है तो वह, देखिए, जब कोई धनवान कब बनेगा? जब दान पुण्य करेंगे तो आप धनवान होंगे। इस तरह से आप रिलेट करेंगे। जब किसी का शोषण करेंगे, किसी से धन आप छीनेंगे, तो आप क्या बनेंगे? धनवान कभी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी ट्रिक से आपको याद रखना है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो यानी कि यह दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब कोई ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित होगा, ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो यह मध्य प्रदेश में। अच्छा, नर्मदा जो है यह एस्चुरी का निर्माण करती है, याद रखेंगे, एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी मुहाने पर नदी का प्रवाह जो होता है यह निर्बल होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं, छल्ला होता है? तो आपको पता है कि यह शनि ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? तो इसमें से शनि सबसे कम तीव्रता से चलता है। अदिश राशि कौन सी है इसमें से? तो अभी मैंने बताया था आपको, ऊर्जा अदिश राशि हो जाएगा। बाकी बल, आघूर्ण, संवेग, वेग, विस्थापन ये सदिश राशियाँ हैं। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कब? तो ये निर्वात में। यदि हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं। क्यों? वहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है, वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद देगी? भाई ये सुनाई ही नहीं देगी। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? इसका आंसर आप अभी कमेंट करके मुझे बताइए। टोटल 100 प्रश्न करा दिया, अपना स्कोर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे